Yeah, okay. So hello guys, my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So firstly, welcome to my channel. I make videos on Google advertising, Facebook advertising वगैरह किस तरीके से अपने एड्स वगैरह लगा सकते हैं. सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग पे बात करता हूँ. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हैं डिजिटल मार्केटिंग की ही. फेसबुक की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, गूगल की सेपरेट प्लेलिस्ट है, जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी मतलब सेपरेट प्लेलिस्ट है. और जैसे फेसबुक की जो प्लेलिस्ट है उसमें तकरीबन 200 प्लस वीडियोस होंगी. अभी बहुत सी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आप देख सकते हैं. बाकी तो कोशिश करेंगे वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आपको इसमें पार्ट मिस करते हैं तो शायद आपको जो एक पूरा प्रोसेस है वो समझ में नहीं आ पाएगा. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो असल में बेसिकली ये है कि अगर आपको एज ए गेमर इंडस्ट्री, क्योंकि जो ना गेमिंग इंडस्ट्री जो ना मतलब बहुत बूम कर रही है आजकल. बहुत से लोग मतलब गेम्स खेल के पैसे कमा रहे हैं. तो मैं सोचा कि मैं एक स्पेसिफिकली एक वीडियो ऐसी बनाऊं कि जिनमें जो गेमिंग इंडस्ट्री है, अगर एज एन एडवर्टाइजर आपको एज अ बिजनेस आपको उन लोगों को टारगेट करना है जिनको गेम्स में इंटरेस्ट है और जिनको किसी स्पेसिफिक गेम में इंटरेस्ट है या मतलब किसी भी गेम में इंटरेस्ट है, तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं. उन लोगों की जो लीड्स हैं उसको जमा कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, एंगेजमेंट कैंप पे चला सकते हैं, लाइक शेयर्स वगैरह के मतलब कुछ भी. तो आए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए. तो बेसिकली ये एक मतलब डेमो अकाउंट है, इसमें कोई कैंपेन्स एक्टिव नहीं है, लेकिन आपको मैं मतलब पूरा स्टार्ट टू एंड प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अगर गेमिंग इंडस्ट्री में है तो आप एड्स उसके लिए रन कर सकते हैं. ये फेसबुक का डैशबोर्ड है, फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम फेसबुक बिजनेस मैनेजर. प्लीज इसको कंफ्यूज मत करेगा, बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि जो बिजनेस मैनेजर है वही एड्स मैनेजर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. एड्स मैनेजर एक बहुत डिफरेंट चीज है, उसमें बहुत सारी चीजें एडिशनल भी होती हैं. तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले कैंपेन क्रिएशन में. अब कैंपेन क्रिएशन के बाद सबसे पहले फेसबुक मुझसे पूछता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्या आपको ट्रैफिक लेके आना है वेबसाइट पे, ट्रैफिक आपका कम है, या आपको एंगेजमेंट चाहिए अपनी पोस्टों पे, लाइक्स कमेंट शेयर्स, या आपको रेलिवेंट लीड्स चाहिए, लीड्स किस तरीके से चाहिए गुड फॉर, या अगर आपकी कोई ऐप है तो अगर आपको ऐप को प्रमोट करना है, आपको सेल्स लेके आनी है. तो लेट्स से हम चाहते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जैसे मार्केटिंग फनल को भी मैं साथ साथ बता चलूंगा. मार्केटिंग फनल भी चीज होती है जिसका वो बेसिकली एक फनल होता है, जो जो फनल की टॉप स्टेज होती है उसको बोलते हैं अवेयरनेस. फिर उसके बाद एंगेजमेंट, कंसिडरेशन बोल सकते हैं, एंगेजमेंट बोल सकते हैं, और जो लास्ट पॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. तो ये कैंपेन भी उसी के हिसाब से डिवाइडेड है. अगर ब्रांड अवेयरनेस की बात करें तो आपको अपने ब्रांड को लोगों को बताना है, उनको पता नहीं तो वो कोल्ड ऑडियंस बोलते हैं. उसमें जो भी ऑडियंस आती है उसको बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस. तो ब्रांड अवेयरनेस जो है वो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस स्टेज पे आता है. एंगेजमेंट है, वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज कर रहा है, तो मतलब उसको आपके कंटेंट का पता है तभी वो शायद एंगेज कर रहा है. तो वो आ गया मिड फनल में. मिड फनल मतलब कंसिडरेशन, अगर लीड्स फॉर्म भर रहा है तो मतलब कंसिडर कर रहा है. अगर आज लीड भर रहा है तो फिर मतलब जो है कल कन्वर्ट भी हो सकता है. तो वो वार्म ऑडियंस है आपकी. अगर आप सेल्स पे आ जाए फॉर एग्जांपल, तो सेल अगर उसने सेल कर दी, उसने अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर वो हो गई हॉट, आपकी हॉट ऑडियंस के, ये बिल्कुल रेडी टू कन्वर्ट है. तो फिलहाल ये एक छोटा सा चीज थी, बट मैं जाऊंगा अभी एंगेजमेंट कैंपेन के साथ. अच्छे मुझे एंगेजमेंट कैंपेन रन के लिए उन लोगों को एंगेज करना है अपने पेज के साथ जिनको गेमिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, जो गेमर्स हैं चाहे वो. तो अभी बेसिकली फिर उसकी ऑडियंस बनाऊंगा, उसकी प्लेसमेंट बनाऊंगा. तो आप वीडियो को जो है वो बिल्कुल एंड तक देखें अगर आपको चीज समझनी है तो. ओके, सो अब हम यहाँ पे आ गए कैंपेन क्रिएशन के नेक्स्ट स्टेज पे. ये होता है कैंपेन लेवल, ये होता है एड सेट लेवल, और ये होता है एड लेवल. ठीक है, ये भी एक फनल की तरह है. सबसे ऊपर कैंपेन लेवल, फिर ऊपर, फिर उसके नीचे एड सेट लेवल, और फिर एंड में एड लेवल. एक कैंपेन में मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, उन एड सेट्स में एक एड सेट में मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ये इसकी बेसिक नेमिंग कन्वेंशन आ गई. आपको अपने हिसाब से उसको आप रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, गेमिंग एंगेजमेंट कैंप, इट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आप बहुत सारी कैंपेन बना रहे हैं तो आपको शायद नाम याद ना रहे, तो आपको कैंपेन ढूंढने में मसला ना हो इसकी वजह से आप इसका नाम जो है वो अपने हिसाब से कैंपेन का रख सकते हैं. स्पेशल एड कैटेगरीज में मैं नहीं जाऊंगा. मेरा बाइंग टाइप ऑप्शन होगा, मेरा कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो एंगेजमेंट ही होगा. ए बी टेस्ट मुझे अभी तक करना नहीं है. एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसको सीबीओ भी बोलते थे पहले, अब उसका नाम चेंज हो गया, मुझे उसमें नहीं रखना. क्योंकि नहीं रखना कि मुझे अपने पास एक्सेस, अपने पास कैंपेन की ज्यादा राइट्स रखते हैं. मुझे ज्यादा फेसबुक को नहीं देना. अगर मैं उसको ऑन कर देता हूँ, उसको इनेबल कर देता हूँ, तो बेसिकली फेसबुक जो है वो खुद डिसाइड करता है कि इसमें कितने एड सेट में मतलब कितने पैसे लगाने. लेकिन मुझे
ये फेसबुक की लर्निंग पे नहीं छोड़ना, मुझे अपने खुद की लर्निंग यूज करनी है और इसके हिसाब से मैं इस कैंपेन को बनाऊंगा। ठीक है, अब ये आ गया एड सेट लेवल। एड लेवल मेरा कैंपेन लेवल मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गया एड सेट लेवल पे। इसका भी नाम चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, बहुत अभी फिलहाल मैं नाम पे नहीं जा रहा। यहाँ पे अगर आपको देखना है आपके ऑडियंस किस तरीके की है, ये बहुत स्पेसिफिक होगा जब आपकी बहुत छोटी ऑडियंस होगी, बहुत जब ब्रॉड होगा तो बहुत ब्रॉड ऑडियंस होगी, लेकिन अभी मेरी मिड साइड ऑडियंस है। मेरी भी जो है मतलब फेयरली ब्रॉड है। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज अभी तक मैंने ऑडियंस सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज मेरा इतना आ रहा है। एस्टिमेटेड है, डेफिनेट नहीं है। मतलब फिर भी बोल रहा है कि इतना आपका ऑडियंस साइज हो सकता है। अब फिर आगे डेली रीच क्या है, मतलब फिर से बोल रहा है कि एस्टिमेटेड मैं इतने लोगों तक आपका एड जो है मतलब पहुंचाऊंगा, जिसमें कम से कम 6200 से 18K लोग होंगे। इससे ज्यादा अब तो बहुत मुश्किल है कि हों, लेकिन डिपेंड कर सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे जो है कन्वर्जन लोकेशन, मतलब फेसबुक अगर जो भी मेरा ऐड कोई देखे तो वो मतलब कहाँ पे जाए। क्या वो मैसेंजर की ऐप पे जाए, क्या वो मेरी आईडी पे जाए, क्या वो मतलब कॉल करे, क्या वो मेरे व्हाट्सएप से मुझे रीच आउट करे, क्या वो मेरी ऐप पे जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली 5-6 ऑप्शंस हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि फेसबुक जो मेरा पेज है लोग वहीं पे रहें, उसी पेज के साथ, जो मेरा फेसबुक पेज है उसके साथ एंगेज करें, तो फिर मैं ये चूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऑप्शन के बाद चले आऊंगा और फिर मैं सिर्फ फेसबुक पे ही होगा ये। ठीक है, परफॉर्मेंस गोल क्या है? मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, क्योंकि पेज लाइक की कैंपेन नहीं है तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस गोल उसमें नहीं है। पेज लाइक की कैंपेन मतलब कि अगर मुझे अपने पेज के लाइक बढ़ाना है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कैंपेन होती है, लेकिन वो मैं इससे पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, और वहां से जाके भी देख सकते हैं। ओके, सो डेली बजट का मतलब ये है कि रोज जो है वो इतने पैसे लगेंगे। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, मेरे जो ऑडियंस साइज है वो थोड़ी छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, इस हिसाब से। तो ये मेरा जो है वो डेली बजट है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं जितना डेली बजट बढ़ाऊंगा उतनी मेरी एस्टिमेटेड जो डेली रीच है वही बढ़ती रहेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे अगर क्लोज टू 3000 थी, अब मैं अगर उसको 6000 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए डेली रीच बढ़ गई। तो ये डेली के अलावा अगर एक ऑप्शन ये है कि आप लाइफ टाइम, मतलब मुझे जब तक मेरी कैंपेन चलेगी, मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि आपने जो है तकरीबन 40,000 रुपीज मेरी कैंपेन एड तक लगाना। अब इसके लिए जरूरी है कि मैं उसकी एंड डेट भी रखूँ। स्टार्ट डेट तो ये है, अब मैं एंड डेट फॉर एग्जाम्पल लगता हूँ कि 1 अक्टूबर को मेरी कैंपेन खत्म हो जाए इस टाइम पे। अब इट इज अप टू फेसबुक के वो इन 40,000 रुपये को किस तरीके से यूज करता है, ये मेरा मैटर नहीं होगा। अब फेसबुक बता रहा है कि इतनी रीच आपकी आ सकती है डेली रीच, और ये मेरा ऑडियंस का साइज है। ठीक है, अब एड शेड्यूलिंग पे मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। एड शेड्यूलिंग अगर आपको स्पेसिफिक डे, एक दिन है फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे का, उसमें आपको अगर 12 घंटे एड दिखाने हैं और 12 घंटे नहीं दिखाने हैं, अगर आपको पता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो मतलब सुबह 9 से 5 बजे के बीच में एक्टिव होती है, उसके बाद नहीं होती, तो आप उस टाइम पे भी जाके अपने एड्स को मतलब शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से अगर शेड्यूल अगर आप चूज कर लें, अगर रन शेड्यूल पे जाएं तो आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लेट से, ये आपको सब चीज़ें चूज करनी पड़ेंगी। और फिर इसके बाद इसको अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आपका एक स्पेसिफिक टाइमिंग हो जाएगा जिसमें आपके ऐड चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड शेड्यूलिंग भी हो सकती है। ऐड शेड्यूलिंग भी हमारा कवर हो गया। अब आगे मेन चीज जिसमें मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, ये बेसिकली ऑडियंस बनानी है आपको। आप ऑडियंस बनानी है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, सही है, या तो आप नई ऑडियंस क्रिएट करें, या तो आप सेव्ड ऑडियंस को यूज कर लें। सेव्ड ऑडियंस को किस तरीके से यूज करेंगे? जो ऑडियंस आपने पहली कैंपेन्स में बनाई है, लेकिन आपको उस वक्त जब आपने कोई भी कैंपेन बनाई तो आपने उसको सेव कर लिया। अब सेव जब किया तो वही ऑडियंस आप दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ऑडियंसेस सेव की हुई हैं, तो मैं इन्हीं ऑडियंसेस को इस वाली कैंपेन में यूज कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये ऑडियंस जो मेरी बनी है वो रेलिवेंट है या नहीं है। अब अगर मुझे बिल्कुल नई ऑडियंस क्रिएट करनी, तो मैं नई ऑडियंस भी कर सकता हूँ। अगर मैं अ, जो कस्टम ऑडियंसेस है उनके साथ जाना एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा मतलब बहुत सी वीडियोस में ये वीडियो मतलब स्पेसिफिकली उनके आप किस तरीके से कस्टम ऑडियंसेस और लोकल आईपी यूज कर सकते हैं, ये मेरी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है फेसबुक की, तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। अब राइट नाउ मुझे टारगेट करना है बिल्कुल नई ऑडियंस। ठीक है, अब नई ऑडियंस के लिए मुझे थोड़ी सी इंसाइट जरूरी है, क्योंकि बेसिकली देखें, आप ऑडियंस बनाएं, डेफिनेटली बनाएं, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मार्केट की रिसर्च, थोड़ी कम्पेरेटिव रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन आता है कि अगर आपको अगर गूगल ट्रेंड्स एक बड़ी जबरदस्त चीज है, अगर मैं उसको सर्च करता हूँ गूगल ट्रेंड्स को,
तो मैं वो भी यहाँ से भी जाके देख सकता हूँ कि गूगल ट्रेंड से मतलब क्या चल रहा है। गूगल ट्रेंड बेसिकली अराउंड द वर्ल्ड मतलब कौन सा जो कीवर्ड है वो अच्छा रैंक कर रहा है, डिफरेंट चीजें बताता है गूगल ट्रेंड। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आ, मुझे पता करना है कि काउंटर स्ट्राइक लेट्स से, जो कि एक बहुत मशहूर गेम है काउंटर स्ट्राइक, तो काउंटर स्ट्राइक के ऊपर मुझे एक्सप्लोर करना है इसको कि किस तरीके की मार्केट चल रही है, क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे यही इसी तरीके के लोग और इसी तरीके की गेमिंग को इसमें ऐड करना है। अब मैं इसको यहाँ पे, इतना जबरदस्त टूल है गूगल का, बिल्कुल फ्री है। इसको मैं किसी दूसरे गेम के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, जैसे कि आईजीआई हो गया, जीटीए वाई सिटी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अब लेट्स से मुझे ये देखना है कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं, तो ये मुझे पाकिस्तान का डेटा दिखा रहा है। अब ये मैंने बता रहा है कि इंटरेस्ट ओवर टाइम, मतलब इंटरेस्ट जो सितंबर 19 को था वो जरा थोड़ा ज्यादा था अचानक से। ये सर्चेस पे बेसिकली बिलोंग करता है कि किस तरीके से जितनी सर्चेस आ रही होती हैं उसके हिसाब से जो है गूगल का डेटा जमा कर रहा होता है। सही है। तो अगर सब रीजन की बात करें तो इंटरेस्ट बाय रीजन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो उसका बलूचिस्तान में पाया गया, फिर उसके बाद सिंध में पाया गया। इस तरीके से सबसे लो जो है पंजाब में था। अब रिलेटेड टॉपिक्स ये है सिस्टम स्टिंग वगैरह, सही, गन टॉपिक्स वगैरह, कस्टम काउंटर स्ट्राइक डाउनलोड, तो इस तरीके की वीडियोस वो सॉरी, इस तरीके मतलब लोग जो है मतलब सर्चिंग कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड पे ये चल रहा है। अब लेट्स से मुझे फॉर एग्जांपल अगर सर्च करना है कि पाकिस्तान नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूंगा वर्ल्ड वाइड काउंटर स्ट्राइक का मतलब किस तरीके से चीजें हिसाब से उसके चल रही है। मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, मैं उसको शेयर भी कर सकता हूँ, दैट इज टोटली अप टू मी। काउंटर स्ट्राइक में देख रहा हूँ कि 18 सितंबर टू 19 सितंबर, यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल पास डे है। अब मुझे 5 ईयर्स का डेटा निकालना है, 5 ईयर्स में काउंटर स्ट्राइक पे क्या हुआ है, कितने सर्चेज वगैरह हुए हैं, कितना काम हुआ है। अच्छे, तो ये चीज भी पॉसिबल है। तो अगर मैं देखूँ ये कि 2020 में इतना था, जहाँ से बड़े मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं इसमें। लेट्स से उज्बेकिस्तान में बहुत चला सॉरी, ये इसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये इसी क्वेरीज हैं, इस तरीके की सर्चेज हो रही है मार्केट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत यूजफुल टूल है, डेफिनेटली इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप अपनी उसके लिए चाहें। जैसे देखें यहाँ पे, अगर मैं अगर कैटेगरी भी सेट कर सकता हूँ गेमिंग मीडिया एंड रेफरेंस के नाम से, तो ये चीज भी पॉसिबल है यहाँ पे। मैं यहाँ से फर्दर ऑडियंस ऑडियंस रिसर्च जितनी आपकी अच्छी होगी ना, उतनी आप ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी कर सकते हैं फेसबुक पे। ऑडियंस टारगेटिंग अगर आपकी जितनी अच्छी होगी उतने आप रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, और आपका एड स्पेंड भी ऑटोमेटिकली इससे कम हो सकता है। अगर आपकी ऑडियंस रेलिवेंट नहीं है, आप वो जो है मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्लिक्स तो लेके आ रहे हैं लेकिन आपका कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो फिर ऐसी ऑडियंस को शो करने का आपको फायदा नहीं होगा। आपकी एड स्पेंड जो है जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन उससे आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना हो सकता है। ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ से इनफ डेटा निकाल लिया, ये सब आपकी लर्निंग के लिए था। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कस्टम ऑडियंसेस तो मेरी बनी हुई है, तो उसकी वजह से फिर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नई ऑडियंस मुझे सर्च करनी है। लेट्स से पाकिस्तान को ही मैं टारगेट कर रहा हूँ, 18 टू, लेट्स से मैं मुझे उन बच्चों को टारगेट करना है जो मतलब गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो मैं लेट्स से 18 टू 25 के दरमियान जितने भी लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं या तो बॉयज हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, ऑल जेंडर्स पे जा रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे मतलब सिटी वाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कराची, लेट्स से मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरा, कराची ही करता हूँ, तो मैं कराची सिंध पाकिस्तान भी चूज कर सकता हूँ, मल्टीपल सिटीज पाकिस्तान की चूज कर सकता हूँ। ऑडियंस को मैं डिटेल वाइज टारगेटिंग भी इसमें हो सकती है। मैं यहाँ पे अगर जिस एरिया में भी अगर पिन गिराता हूँ तो वो एरिया टारगेट हो सकता है ऑटोमेटिकली। ये मैं बहुत सी वीडियो में बता सकता हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो लेट्स से अगर मुझे डेमोग्राफिक, ये होती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग मुझे इनेबल करती है कि मैं रेलिवेंट ऑडियंस ढूंढ सकूँ। अब गेमिंग, उन लोगों को टारगेट करना चाहूंगा जिनको वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है उन वीडियोस का, आ, जिनको इंटरेस्ट है। तो ये ऑडियंस का साइज आ गया, इतनी चीजें हो गई मुझे सब। अगर जब मैंने इसको चूज कर लिया तो उसका मतलब ये है कि मैंने उन लोगों को टारगेट कर लिया जिनका गेमिंग में इंटरेस्ट है। अब लेट्स से मैं मुझे काउंटर स्ट्राइक स्पेसिफिक जाना है, तो मैं देख सकता हूँ कि काउंटर स्ट्राइक के स्पेसिफिक कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। काउंटर स्ट्राइक ऑफेंसिव गेम्स, मैंने उन लोगों को भी टारगेट कर लिया जिनको इंटरेस्ट है काउंटर स्ट्राइक के ऑफेंसिव गेम्स में। ठीक है, अब मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको ब्राउज भी कर सकता हूँ, क्या ऐसे वैसे मतलब आ, 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 कि डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी कर सकता हूँ इसमें। मैं इसमें चाहूँ तो इंटरेस्ट बेस भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं दो इंटरेस्ट चूज किया, मैं चाहूँ तो उसको बिहेवियर वाइज भी यूज कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑडियंसेस हैं गाइस, ये इट इज टोटली अप टू यू टू एक्सप्लोर हाउ मच आइडियाज यू कैन जनरेट। लेकिन वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत से इंटरेस्ट आ रहे होते हैं, जिस आप इसको मतलब चूज करके
उसको प्ले सकते, मतलब देखिए आप, ये आ गया गेम्स लीजर का आ गया, गेमिंग कंपटीशन, लेट्स से अगर मैं, वो ऐसे सारे लोग जिनको गेमिंग कंपटीशन में इंटरेस्ट है, उनको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन गेमिंग कंपटीशन यहाँ पे आ नहीं रहा, लेट्स से। ठीक है, आप देखें यहाँ पे गेमिंग कंपटीशन नहीं आ रहा। ठीक है चले। और इसके अलावा मैं चाहूँ तो मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ ऑडियंस, मैं नैरो डाउन भी कर सकता हूँ। एडवांस डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट प्रेफर दिस ऑप्शन फॉर एन एंगेजमेंट कैंपेन। अगर कन्वर्जन कैंपेन होती तो मैं उसके साथ जाता बेसिकली, क्योंकि ये कैंपेन बेसिकली इंप्रेशन से बेस करती है, तो इसमें फेसबुक अपनी लर्निंग एक्चुअली यूज करता है कि ऑडियंस को बढ़ाने के चक्कर में वो ऐसे लोगों को भी दिखा सकता है कि वो मुझे लगता है कि इतने रेलिवेंट नहीं होते। क्योंकि सिर्फ क्लिक्स लेके मुझे नहीं आनी, मुझे रेलिवेंट क्लिक्स लेके आनी है। तो इसकी वजह से मुझे अपना एड स्पेंड मतलब लगाना तो है, लेकिन उसको एफिशिएंटली यूज ऑफ एड स्पेंड को, जो मैं फेसबुक को बता रहा हूँ वही फेसबुक करेगा। आ, मजीद उसमें मैं एडिशंस नहीं जा रहा। मैं चाहूँ तो मैं इस ऑडियंस को डेफिनेटली देखें, मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं तो इसको लेटर पार्ट में अगर किसी और कैंपेन में यूज करूँ, मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, कोई मुझसे मसला नहीं है सर। अब प्लेसमेंट्स है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का मतलब होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। मतलब मैं फेसबुक को, मैं नहीं बताऊंगा कि फेसबुक को अपना ऐड कहाँ शो करना है, फेसबुक को मेरा ऐड कहाँ शो करना है, ये जो है वो फेसबुक खुद मतलब चूज करेगा। अब देखें, फेसबुक खुद चूज करेगा जहां पे उसको लगता है कि वो इट इज लाइकली टू परफॉर्म बेस्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस ऑप्शन के साथ नहीं जाना, तो मैं मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जा सकता हूँ। फेसबुक जिस चीज को रिकमेंड करता है उस चीज में फेसबुक का अपना फायदा होता है, दैट इज वेरी क्लियर। और ये जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको पता है ये चीज, कि उसमें आपका कोई फायदा नहीं होना, उसमें फेसबुक का ही फायदा होना। और देखिए फेसबुक एक बिजनेस है, तो इसकी वजह से वो वही करेगा जिसमें जितना ज्यादा एड्स होंगे, जितना ज्यादा उसकी प्लेसमेंट होगी, उतना आपका एड स्पेंड जल्दी लगेगा और जल्दी खत्म होगा। तो इसकी वजह से फेसबुक जो है इस चीज को प्रमोट कर रहा है डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैं अगर फेसबुक को दिखाना है कि मैंने ऊपर जब मैं कैंपेन, जब मैं कन्वर्जन लोकेशन में जब मैं चूज कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली फिर मैंने वहां पे चूज किया फेसबुक। तो इसकी वजह से फेसबुक जो मेरी फीड है वहां पे मेरा एड शो हो रहा है, सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है, लेकिन मुझे सर्च रिजल्ट में अपना एड शो नहीं करना। मुझे फेसबुक फीड में मुझे एफिशिएंटली उन एरियाज को टारगेट करना है जहाँ से मैं जानता हूँ कि मुझे अच्छी कन्वर्जन, मतलब वो चीजें मतलब मिल जाएंगी वहां से। ये अगर आ, ये बेसिकली मेरा पेज लाइक कैंपेन्स इसमें आ गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको, अगर मुझे पेज लाइक कैंपेन नहीं करना तो मैं इसमें आ, ये भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसमें भी जा सकता हूँ, ऑन योर एड, गेट पीपल टू वॉच योर एड और इंटरैक्ट विद योर पोस्ट। ये हो गया अब परफेक्टली एंगेजमेंट कैंपेन। ठीक है, अब आप देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे आपने मैनुअल प्लेसमेंट दोबारा चूज, अब मैनुअल प्लेसमेंट जब हमने चूज की तो ये सारे ऑप्शन हमें अवेलेबल हो गए। ऑडियंस नेटवर्क बता चुका हूँ बहुत बार, बेसिकली जो थर्ड पार्टी ऑडियंस नेटवर्क जो आपसे कनेक्टेड होते हैं फेसबुक से। लेकिन मुझे अपना अपना ऐड किसी भी रेलिवेंट जगह नहीं दिखाना है, क्योंकि मुझे अपना एड फंड बचाना है। लेट्स से तो मैं फेसबुक और इंस्टा खोल लूंगा इसमें, जहां तक मुझे अपना एड शो करना है, फेसबुक फीड वगैरह ये सब ऑप्शन दैट इज अप टू मी। अगर इन स्ट्रीम मेरा कोई वीडियो ऐड नहीं है तो मैं इसको यहाँ से इसको खत्म भी कर सकता हूँ। ये सब इसके प्रीव्यूज आ रहे हैं। अब ऑटोमेटिकली देखें, थ्रू प्ले है सब चीज। थ्रू प्ले बेसिकली मतलब वीडियो का एक वो होता है, एक मेट्रिक होता है कि जब आप वीडियोस वगैरह रन करते हैं तो वो ऑप्शन आपके पास आ रहा है। थ्रू प्ले बताऊंगा मतलब कि मतलब क्या होता है, मतलब 15 सेकंड तक आपको देखते हैं तो वो एज थ्रू प्ले मतलब काउंट हो सकता है। ये कंप्लीट करने के बाद हम आ गए एड लेवल पे। एड लेवल पे यू कैन चेंज योर नेम, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको मल्टीपल एड्स लगाने हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपकी स्टैटिक ऐड है, फॉर एग्जांपल अगर अगर आप सिंगल इमेज ऐड लगा रहे हैं तो स्टैटिक वन पोस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से आप। दैट इज टोटली अप टू यू। आई लीव इट अप टू यू। यू हैव टू चूज योर फेसबुक पेज, किस पेज पे आपको टारगेटिंग करनी है, किस पेज पे आपको एड्स रन करने हैं। तो आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस पेज पे एड आपको रन करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपको वहां पे एड्स रन करने हैं, इंस्टा पे, तो आपको मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा अकाउंट और उसको पब्लिक करना पड़ेगा, प्राइवेट अकाउंट पे शो नहीं होता ऐड। मल्टी एडवर्टाइजर मुझे उसको रन नहीं करना, ये मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस वगैरह में। यहाँ से अपना मीडिया चूज करेंगे आप, या तो वीडियो होगी या तो स्टैटिक होगी, वो आप चूज करते हैं। जब फिर यहाँ से जो आपको अगर ऐड दिखाना है तो उससे प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखा होगा, मतलब कैप्शंस वगैरह क्या होंगे, टोटली अप टू यू। आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग, इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं है, जो आपको सही लगे उसके हिसाब से यूज करते हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। उसका क्या फायदा है, उसका फायदा ये मल्टीपल टेक्स्ट ऐड करने से, अगर आपको एक ही ऐड, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई ऐड शो हो रहा है बार बार एक ही कॉपी के साथ,
एक ही क्रिएटिव के साथ, तो फिर एड फटीग हो रहती है। एड फटीग क्या होती है बेसिकली, कि एक ही अगर आपको एड अगर बार बार देखते रहेगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, और फिर उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं या उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉक करते हैं तो फेसबुक के पास गलत मैसेज आएगा कि जो एडवर्टाइजर जो है उसको, उसका जो एड रैंक है वो उससे अफेक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से आप मल्टीपल एडवर्टाइजर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करते हैं, मल्टीपल इसमें डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ताकि यूजर का इंटरेस्ट बना रहे और यूजर को जब भी वो ऐड देखे एक से ज्यादा दफा तो उसमें वेरिएशन हो। लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, ओपन करेंगे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको मतलब इसकी जरूरत नहीं है। वेबसाइट इवेंट्स अगर अगर आपको ट्रैक करना है, ऐप इवेंट्स अगर ट्रैक करना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, वो चूज कर सकते हैं। जैसे ही पब्लिश करूंगा तो कैंपेन पब्लिक हो जाएगी, बट मैं पब्लिश नहीं करा सिंस इट्स अ ड्राफ्ट कैंपेन। ठीक है। जैसे आप कैंपेन एक्टिव होगी यहाँ पे आपके आ जाएगा एक्टिव। अगर इन प्रीव्यू है, फेसबुक उसको प्रीव्यू कर रहा है, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इन रिव्यू यहाँ पे तो एक ऑप्शन आता है। अगर लर्निंग फेज में मैंने एक दिन पहले ही मतलब वीडियो बनाई थी किस तरीके से लर्निंग फेज क्या होता है, बेसिकली लर्निंग लिमिटेड क्या होती है। सो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं कि मतलब बेसिकली ये सब चीजें क्या होती हैं। आपकी एड्स यहाँ पे जो है जब डिलीवरी जब एक्टिव आ जाएगी तो आपके कैंपेन पर रन होना शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली आज की वीडियो में ये था कि आ, ये मैंने मतलब समझे कि बिल्कुल कंप्लीटली आपको बताया है किस तरीके से मतलब गेमिंग अगर आपको प्रमोट करनी है, अगर आपको गेमिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो आप किस तरीके से गेमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक मार्केट है, बट दिस मार्केट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। बहुत से लोग उसमें आ रहे हैं, इसमें मोनेटाइजेशन भी अब ऑन हो गई है, तो आप इसमें बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं अगर आप गेम्स खेल रहे हो। तो डेफिनेटली एक अच्छी मार्केट है। आने वाले वक्तों में गेमिंग इंडस्ट्री बहुत वायबल इंडस्ट्री होगी, बहुत सस्टेनेबल भी होगी इनफैक्ट। और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि डिस्कॉर्ड है, ट्विटर है, जहाँ पे मतलब गेमिंग की बात हो रही होती है। डेफिनेटली वहाँ पे जाके भी मतलब आप देख सकते हैं, उन ऑडियंसेस को आप टारगेट कर सकते हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को भी अगर ऑप्शंस आ रहे हैं तो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं अपनी जितनी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ मुख्तलिफ वीडियोज में। फेसबुक पे जैसे फेसबुक की जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियोज मैंने अपलोड की हैं। अराउंड तकरीबन को 100 से ऊपर वीडियोज हैं गाइस वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं वहां से कि मतलब किस तरीके से आपको चीजें मतलब करनी है। और जो है आप अपनी कैंपेन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं मतलब मुख्तलिफ चीजों में बात कर रहा हूँ, मतलब गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, लिंक्डइन में बात कर रहा हूँ, ट्विटर पे बात कर रहा हूँ, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग में बात कर रहा हूँ, मोनेटाइजेशन पे बात कर रहा हूँ। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का ये एक चैनल होगा जिसमें एक फिर मल्टीपल लोग भी इसमें आ रहे होंगे, मल्टीपल और दूसरे ट्यूटर्स भी आ रहे होंगे इसमें। फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ, तो प्लीज लाइक के प्लीज डू सपोर्ट मी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई या इसमें और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं डेफिनेटली। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको हिट करने से ये होगा जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको ऑटोमेटिकली पता लगती रहेगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।